हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इस सब्जेक्ट के अपन सेकंड टॉपिक की बात करने वाले हैं। और पहली क्लास में फर्स्ट और थर्ड टॉपिक की चर्चा कर ली, और सेकंड क्लास में अपन टॉपिक सेकंड और इसके साथ में टॉपिक 7, ये दोनों ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इनकी स्टेप्स के बारे में अपन समझेंगे बेटा। देखिएगा, अपने टॉपिक का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बेटा ध्यान से समझना, एंटरप्रेन्योरशिप क्या बताया था मैंने कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बेटा? एक प्रकार की प्रोसेस है। और ये क्या करती है? एंटरप्रेन्योर मतलब जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब जो उद्यमी होते हैं, जो उद्यमी होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको बढ़ावा देते हैं। अरे उनको क्या देते हैं बेटा? बढ़ावा देते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, इस प्रोसेस को अपन कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक आइडिया है। आइडिया को कन्वर्ट किया जाता है बिजनेस में। किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा? बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो आइडिया है, आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बढ़ावा कैसे दें, मतलब आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है। आइडिया किस किस व्यक्ति के नहीं आता? सभी के आता है। पर उनको गाइड कैसे किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, उनकी स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती है? बेटा गांव में भी ऐसे कई सारे व्यक्ति होते हैं जिनके माइंड में होता है कि मेरे को कुछ नया करना है, मेरे को आइडिया से मेरे को बिजनेस कन्वर्ट करना है। आप में से भी बहुत सारे साथी होंगे जिनके माइंड में है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, और इसके साथ में मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, और मैं इसके साथ में कुछ नया आइडिया है, उस नए आइडिया पर मैं वर्क करना चाहता हूँ। तो आइडिया सभी के पास में है, पर उन आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने वाली ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में समझ गए क्या? जैसे कि मेरे माइंड में क्या है बेटा? एक आइडिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहता हूँ। अब इसको कैसे, एक आइडिया मात्र है, इस आइडिया को कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं। स्टेप्स कौन कौन सी होती है ये भी अपन चर्चा करेंगे, और ये क्यों जरूरी है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं कि एक उद्यमिता विकास क्या है बेटा? एक प्रक्रिया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, मतलब इसके माध्यम से इम्प्रूव किया जाता है। कि सर किसको इम्प्रूव किया जाता है? नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड को, मोटिवेशन को ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प देन बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मतलब एक प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक प्रकार की क्या है बेटा? प्रोसेस है। जो कि प्रोसेस किसकी है? इंप्रूव करना। इंप्रूव करना मतलब सुधार करना। किस किस में? नॉलेज में मतलब ज्ञान में, स्किल्स में मतलब कौशल में, इसके साथ में एटीट्यूड में, इसके साथ में मोटिवेशन में, इनमें क्या करना? सुधार करना। और इनमें सुधार करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना देना। एक सक्सेसफुल क्या बना देना? एंटरप्रेन्योर बना देना ही क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। तो देखिएगा, उद्यमिता विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और प्रेरणा को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? इंप्रूव किया जाता है, ताकि वे सफल उद्यमी बन सके। क्या बन सके बेटा? सफल उद्यमी बन सके। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उद्यमिता का विकास बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोलते हैं। देखिएगा, उद्यमिता की विकास एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? व्यक्तियों के ज्ञान को, कौशल को और इसके साथ में दृष्टिकोण को, प्रेरणा को बढ़ाया जाता है। किसको बढ़ाया जाता है? प्रेरणा को बढ़ाया जाता है, ताकि सफल उद्यमी बना सके।
क्या बना सके, सफल उद्यमी बना सके। जैसे कि माइंड में विचार मेरे भी हैं, पर मेरा ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, मेरा इसके साथ में स्किल्स बढ़ाने की, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये सारी चीजें जरूरी है। और ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, समझ में आ गया। इसके बाद में देखिएगा, इसमें यह शिक्षा, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अनुकूलन प्रदान करता है। मतलब अपन बात करते हैं, मेरे को क्या करना बेटा, मेरे को वर्मी कंपोस्ट का क्या लगाना है, मेरे को वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगानी है। तो क्या करेगी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेरी क्या हेल्प कर सकती है इसमें, तो बेटा ये क्या करती है, ये एजुकेशन देती है, ये ट्रेनिंग देती है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसों की भी क्या करती है, सहायता करती है, और क्रिएटिंग ए फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करती है, मतलब अपन बात करते हैं, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं तो मेरे लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा जिस इन्वायरमेंट में रहकर मैं सफल उद्यमी बन सकता हूं। तो बेटा ये सारी चीजें प्रोवाइड कौन करती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो प्रोसेस है ये करती है बेटा। शिक्षा, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। क्लियर है बेटा। इसके बाद में अपन चलते हैं, व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब ईडी क्यों जरूरी है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की क्या जरूरत आ गई बेटा। हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता। मतलब अपन बात करते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं उनके मन में ये भी होता है, कुछ पर्सन होते हैं जिनके मन में होता है कि मेरे को क्या बनना है, मेरे को नौकरी लेनी नहीं, मेरे को नौकरी देनी है। मतलब मेरे को नौकरी मांगने वाला नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को नौकरी देने वाला बनना है। मतलब इट हेल्प्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिकम जॉब क्रिएटर्स। मतलब मेरे को जॉब चाहिए नहीं, मेरे को क्या करनी है, मेरे को जॉब सीकर्स नहीं बनना, मेरे को जॉब क्रिएटर्स बनना है। इसके बाद में देखिएगा, इट कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ। अपन बात करते हैं बेटा, अपन ने 100 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों को अपन ने उद्यमी बना दिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस के जरिए। तो बेटा इससे वो क्या करेंगे, वो 10 एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे, जीडीपी में अपना योगदान देंगे, जीडीपी में अपना योगदान देंगे, और इसके साथ में वो एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ देते हैं, और इसके साथ में रेड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये क्या देते हैं, रोजगार भी देते हैं। ये एंटरप्रेन्योर क्या देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। तो जो बेरोजगारी है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको क्या करेंगे बेटा, दूर करेंगे। और इसके साथ में सपोर्ट इनोवेशन, ये क्या करते हैं, इनोवेशन मतलब नए विचार के साथ में कोई कार्य किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है बेटा, सपोर्ट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो ये भी अपने किस में आता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आता है। यह आर्थिक विकास में योगदान देता है, बेरोजगारी को कम करता है, और इसके साथ में नवाचार को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है बेटा, नवाचार को बढ़ावा देता है। इसके साथ में भारत जैसे देशों में यह युवाओं को सशक्त बनाता है। अरे युवाओं को बेटा, युवा ही तो करना चाहता है। युवा को एक तो सरकारी नौकरी की तैयारी में आप लगा दोगे, और एक उसको खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग कोई कार्य में या उद्यमी बना दोगे, तो बेटा दोनों में कितना फर्क है आप भी जानते हो। ठीक है, और इसके साथ में आत्मनिर्भरता। अरे भाई साहब, एक तो कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अपने आत्मनिर्भरता नहीं है बेटा। अपने यहाँ पर आत्मनिर्भरता है, जब चाहे जब काम कर लो, जब चाहे मत करो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या है, खुद पर डिपेंड, अपन दूसरों पर डिपेंड नहीं है, सरकार पर डिपेंड नहीं है, ना किसी अन्य व्यक्ति पर डिपेंड, अपन खुद पर डिपेंड है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। मतलब अब माइंड में आता है कि अपने को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे करें, एक आइडिया को सफल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। एक आइडिया को सफल बिजनेस में कन्वर्ट करने की जो पूरी प्रोसेस है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। पर अब कैसे उनको अपने सफल बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो देखो सबसे पहली स्टेप होती है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है। मतलब अपन बात करते हैं जैसे कि 500 व्यक्ति है, अब 500 व्यक्तियों में से तो पहले ये ढूंढो कि क्या उनमें संभावना है क्या उद्यमी बनने की।
क्या उनमें संभावना है क्या उद्यमी बनने की, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, मतलब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मतलब पहचान की जाती है, किसकी पहचान करते हैं बेटा, किसकी पहचान करते हैं, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर की, किसकी, पोटेंशियल मतलब कितनी संभावना है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं उद्यमी, उद्यमियों की कितनी संभावना है, तो वो क्या होती है, वो अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। इसके साथ में ही बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाती है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाती है जिसमें व्यवसाय शुरू करने की रुचि और क्या हो, क्षमता हो, क्या हो बेटा, रुचि और क्षमता हो। तो ये अपनी पहली स्टेप होती है। पहली स्टेप में देखो, दिस इज डन थ्रू, दिस इज डन थ्रू सर्वे, सर्वे के द्वारा डन किया जाता है, मतलब सर्वे के द्वारा पता लगाया जाता है कि कितने एंटरप्रेन्योर है कितने नहीं है। इसके साथ में इंटरव्यू के द्वारा क्या करते हैं, पता लगाते हैं, रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन के माध्यम से अपन करते हैं। तो देखिएगा बेटा, अपन पहले ये चीज करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तो करेंगे, पर पहले ये तो देखें कि एंटरप्रेन्योर है कहाँ, मतलब संभावना ज्यादा कहाँ पर है, पोटेंशियल ज्यादा कहाँ पर है, तो ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये पहली स्टेप होती है कि अपने को सबसे पहले पहचानना है, किसको पहचानना है बेटा, अपने को एंटरप्रेन्योर की, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की संभावना को, उनकी बात करें तो उनके किसको, उनके पोटेंशियल को पहचानना है। इसके बाद में आती है सेकंड, मोटिवेशन और अवेयरनेस। अपने को पता चल गया कि इन 100 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति ऐसे लगते हैं कि भाई साहब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर संभावना है। फिर उनको मोटिवेट करेंगे, उसके प्रति उनके बारे में जागरूक करेंगे कि हाँ भाई साहब, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे तब आपको क्या क्या फायदा होगा, तब आपको क्या क्या फायदा होगा। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो उद्यमिता के प्रति, उद्यमिता के प्रति क्या किया जाता है, उद्यमिता के प्रति क्या किया जाता है बेटा, अवेयरनेस, मतलब जागरूकता प्रदान करते हैं, और बेनिफिट्स और इसके साथ में अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या बेनिफिट्स है और इसके साथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उनके बारे में बताया जाता है। तो ये अपने क्या है, मोटिवेशन और अवेयरनेस, क्या होता है, मोटिवेशन और अवेयरनेस होता है, मतलब क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब मोटिवेशन और अवेयरनेस। मतलब सेकंड प्रोसेस में अपन कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, उस एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करेंगे, उसके प्रति जागरूक बताएंगे, सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे। तो देखिएगा, मोटिवेट पीपुल टू टेक रिस्क, मोटिवेट पीपुल टू टेक रिस्क, और इसके साथ में ही थिंक इंडिपेंडेंटली, मतलब बात करते हैं मोटिवेट पीपुल, मोटिवेट पीपुल मतलब लोगों को, पीपुल्स को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि रिस्क लो भाई साहब, आराम से आप क्या करो, सोचो, स्वतंत्र सोचो इसके बारे में, आपको फायदा मिलेगा। तो ये सेकंड प्रोसेस है बेटा। फिर इसके बाद में आती है एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब अपन बात करते हैं उद्यमिता के लिए, उद्यमिता के लिए क्या करते हैं बेटा, उद्यमिता के लिए एजुकेशन दी जाती है और इसके साथ में ही ट्रेनिंग दी जाती है। अब कि कुछ व्यक्ति, जैसे कि 20 व्यक्ति तैयार होंगे, मेरे को वर्मी कंपोस्ट का उद्यम शुरू करना है, तो भाई साहब उनके लिए क्या करते हैं, उनको पहले तो क्या करते हैं, पहले तो उनको एजुकेट किया जाता है उसके प्रति, भाई साहब इसमें ये बाधाएं आएगी, ऐसे ऐसे आपको करना है। इसके साथ में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से आप बढ़िया वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। तो थर्ड आती है एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है उस एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए। इसके बाद में बात करते हैं व्यापार, वित्त, विपणन से जुड़ी बुनियादी उन्नत ज्ञान प्रदान किया जाता है, मतलब अपन बात करते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस, इनसे रिलेटेड क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट, ट्रेन देम इन स्किल लाइक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी क्या की जाती है, डेवलप की जाती है, और इसके साथ में ही लीडरशिप उनको दी जाती है। लीडरशिप मतलब उनका नेतृत्व किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, उनका नेतृत्व किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। बिजनेस प्लानिंग, इसके साथ में टेक्नोलॉजी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तकनीकी का क्या किया जाता है, तकनीकी का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, तकनीकी का उपयोग किया जाता है
तो ये स्टेप थर्ड हो जाएगी। अपन बात करते हैं इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग देते हैं। जब वो तैयार हो जाते हैं, अवेयरनेस करवा के, जागरूक करवा के तैयार हो गए, उसके बाद में उनको एजुकेशन दी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद में चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आती है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये प्रोसेस ही करेगी बेटा, क्योंकि इनको तो डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है, तो हर एक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी पड़ेगी। तो अब उनको क्या करना है, फाइनेंशियल, वो बोल दे कि हमारे पास में तो फाइनेंस नहीं है, मतलब वित्त नहीं है, तो वो बताएंगे आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब बात करते हैं हेल्प देम एक्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि लोन लेना हो, ग्रांट्स, इसके साथ में गवर्नमेंट स्कीम, या तो कोई गवर्नमेंट स्कीम बताएंगे, या इसके साथ में ही बात करते हैं कोई अनुदान मिल रहा हो उसके बारे में बताएंगे, कोई ऋण मिल रहा हो उसके बारे में बताएंगे, इनके बारे में बताएंगे कि आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, या इनमें सहायता करेंगे अपनी पूरी पूरी। इसके बाद में आती है कनेक्ट देम विथ इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटोर्स, और इसके साथ में नेटवर्क से, उनको इंक्यूबेशन केंद्रों, मार्गदर्शकों और नेटवर्कों से क्या किया जाता है बेटा, जोड़ा जाता है। फिर आती है नेक्स्ट अपने कि एंटरप्राइज मतलब उद्यम की बात कर रहे हैं, क्रिएशन और फॉलो अप सपोर्ट, मतलब अब बात करते हैं कि व्यवसाय शुरू करने में उनकी व्यवहारिकता क्या किया जाता है, साथ दिया जाता है। जैसे कि अपन बात करें फर्स्टली, अरे शुरू शुरू में अपन थोड़ा ना जानते हैं कि बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो शुरू शुरू में क्या की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, और इसके साथ में इवोल्यूशन या मूल्यांकन किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। तो ये क्या होती है, एंटरप्राइज क्रिएशन, और इसके साथ में फॉलो अप सपोर्ट। तो ये अपने पांचवी प्रोसेस हो जाएगी, पांचवी स्टेप हो जाएगी। इसके बाद में बात करते बेटा बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब ये तो क्या हो गई बेटा कि स्टार्ट करने के बाद में भी हेल्प की जाती है, तो ये अपनी क्या हो गई, पांचवी स्टेप हो गई। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसका क्या बेनिफिट है, इसके क्या लाभ है। सबसे पहले तो ये जनरेट करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को रेड्यूस करता है, मतलब बेरोजगारी को दूर करके और क्या करता है, रोजगार प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में आता है प्रमोट इनोवेशन एंड कम्पिटिटिवनेस, मतलब बात करते हैं इसमें क्या होता है बेटा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, मतलब ये क्या करता है बेटा, नवाचार, मतलब नए नए आइडिया को बढ़ावा देता है, जागरूक करता है, ट्रेनिंग देता है, स्किल्स सपोर्ट करता है, तो बेटा बहुत सारे कार्य करता है। तो अपन बात करते हैं इनके बेनिफिट्स है कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेशन को, और इसके साथ में ही बात करते हैं यूटिलाइजेस लोकल रिसोर्सेस इफेक्टिवली, मतलब जो लोकल अपने स्थानीय जो जितने भी संसाधन होते हैं उनको इफेक्टिव तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब उपयोग कर सकते हैं। रेड्यूस माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, मतलब ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जो पलायन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है बेटा, अपन बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो रहा है, मतलब रोजगार के लिए हो रहा है। अब रोजगार के लिए अपन बात करते हैं जो रूरल एरियाज है बेटा, जो रूरल एरियाज है, उन रूरल एरियाज से अपन बात करते हैं सिटी एरियाज, सिटी की बात करते हैं, अर्बन एरियाज की और क्या हो रहा है कि सर अर्बन एरियाज की ओर पलायन हो रहा है, तो अपन उस पलायन को क्या करते हैं बेटा, रेड्यूस करते हैं, उस पलायन को क्या करते हैं, रोकते हैं, क्या करते हैं बेटा, रोकते हैं, तो वो हो जाएगा। कंट्रीब्यूट, मतलब ये क्या करते हैं, योगदान देते हैं टू नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भी क्या करते हैं बेटा, अपना योगदान देते हैं, जीडीपी में अपना योगदान देते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं गवर्नमेंट रोल इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऐसी नीतियां लागू कर रखी है जो कि क्या करती है, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करती है बेटा, सहायता करती है। इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अलग से टॉपिक है, पर फिर भी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया क्या करता है, नवाचार, मतलब इनोवेशन स्टार्टअप के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, मतलब इसको बढ़ावा देता है। मुद्रा योजना छोटे व्यापारियों को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करवाती है। स्टैंड अप योजना SC ST के लिए क्या करती है, सहायता करती है, महिलाओं की सहायता करती है। और इसके साथ में स्किल इंडिया मिशन, ये क्या करता है, स्किल डेवलपमेंट का क्या है बेटा, एक प्रकार का
एक प्रकार की अपन बात कर सकते हैं, एक प्रकार का मिशन है। इसके साथ में ही बात करते हैं पीएम युवा योजना, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या देता है बेटा, एजुकेशन देता है। क्या देता है, एजुकेशन देता है। इसके बाद में बात करते हैं नेशन बिल्डिंग में। नेशन बिल्डिंग में बात करते हैं बेटा, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर देता है, जीडीपी में योगदान देता है, नेशनल इकोनॉमी को क्या करता है बेटा, बढ़ाता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। मैंने कहा था 7वां टॉपिक भी सेम ही है, तो वही प्रोसेस आ जाएगी बेटा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, डेफिनेशन हो गई थी। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ये क्यों करते हैं, अपन क्यों करते हैं बेटा, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछ ले कि एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है ये क्यों करते हैं बेटा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मेरे को आप उद्यमी बनाओगे तो मेरी जो मेंटेलिटी है उसको आप क्या करोगे, इंप्रूव करोगे, मेरे को आप स्किल्स दोगे, मेरे को आप स्किल्स दोगे, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा आता है टू रेड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब बात करते हैं ये रेड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को क्या करता है बेटा, रेड्यूस करता है, मतलब क्या करता है, कम करता है। इसके साथ में ही बात करते हैं टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंटरप्राइज, मतलब बात करते हैं नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है, मतलब जिससे इनोवेशन बढ़ सके, नई आइडिया के साथ में जो युवा है, जो यूथ है, वो क्या कर सके, कार्य कर सके। इसके साथ में ही बात कर सके रूरल एरियाज में एंटरप्राइज को बढ़ावा देना, और जो अनएम्प्लॉयमेंट होकर जो कहां पर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्बन एरियाज की ओर जा रहे हैं, उनको रोकना, बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब स्टेज वही देख लो, पहले आइडेंटिफिकेशन कर दो, उसमें स्टेप्स 2 स्टेप्स में था, इसमें थोड़ी कम करते, मतलब स्टेप्स वही है। पहले आइडेंटिफिकेशन करो कि पोटेंशियल का आइडेंटिफिकेशन करो, फिर मोटिवेशन, पहले आइडेंटिफिकेशन करो, फिर मोटिवेशन और अवेयरनेस करो, अवेयरनेस करो, जो कि अपन ने पहले ही अभी बात कर ली। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आती है सिलेक्शन और स्क्रीनिंग, मतलब बात करते हैं व्यक्तियों का चयन कर लिया, अब उनकी रुचि देखो कि रुचि किसमें है, स्क्रीनिंग का मतलब है वो क्या करना चाहते हैं, वो आप देखो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं उनको ट्रेनिंग दो, स्किल डेवलप करो, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके साथ में ही इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बिजनेस आइडिया का सिलेक्शन करना, प्रोजेक्ट की प्लानिंग तैयार करना, मार्केटिंग और फाइनेंस और रिस्क का मैनेजमेंट करना, फिर बिजनेस का प्लान तैयार करो, बिजनेस का पूरा प्लान तैयार करो, और इसके साथ में ही सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन, मतलब बात करते हैं सपोर्ट कर रहे थे उसमें फाइनेंशियल, और इसके साथ में ही बात करते हैं गाइडेंस वगैरह दे रहे थे, मेंटरशिप दे रहे थे, तो वो सारे अपने को कार्य इसी में करने हैं। इसके बाद में फॉलो अप और ग्रोथ, मतलब जब स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट के बाद में भी आप उनके मॉनिटरिंग करते रहो। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं इसमें ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिनके बारे में अपन क्या करेंगे बेटा, आगे चर्चा करेंगे। आगे अपना एक टॉपिक आएगा, 5 नंबर का टॉपिक है, उसमें सारी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, चैलेंजेस क्या क्या होता है, पहले तो अपन बात करते हैं अवेयरनेस और मोटिवेशन की बहुत कमी है, युवाओं में बहुत कमी है। इसके साथ में लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस है, फाइनेंस की क्या है बेटा, एक्सेस मतलब पहुंच नहीं है, वित्त तक क्या नहीं है बेटा, पहुंच नहीं है, सीमित पहुंच है। इसके साथ में ही बात करते हैं सरकारी प्रक्रिया में देरी, लाइसेंस में बाधाएं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने की कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए तो उसमें कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं है। इसके साथ में ही ये अपना क्या होता है, ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दोनों ही टॉपिक अपने क्या थे, आपस में रिलेटेड, तो एक ही आप याद कर लेना, दूसरा वाला याद कर लेना, ये वाला याद कर लेना। और मेरा तो माइंड यही कहता है, और मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादातर फोकस करो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर, और उसके बाद में आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो ये नंबर आपके साथ में है, इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हो, और इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।